भागलपुर के जिला बार एसोसिएशन परिसर में अधिवक्ता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के पहले राष्ट्रपति और महान अधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसे सम्माननीय न्यायाधीशों ने संपन्न किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन, उनके आदर्शों और अधिवक्ता पेशे में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने अधिवक्ता पेशे में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा के महत्व को रेखांकित किया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और कानून के छात्र उपस्थित थे, जिसका उद्देश्य अधिवक्ता समुदाय को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों से प्रेरित करना और उनके योगदान को स्मरण कराना था। इस दौरान वक्ताओं ने अधिवक्ता पेशे को समाज के न्यायिक और नैतिक ढांचे का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। इस आयोजन को अधिवक्ता समुदाय द्वारा खूब सराहा गया और इसे प्रेरणा का स्रोत भी माना गया। अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर यह अवसर मनाया जाता है और हम अधिवक्ताओं के लिए राजेंद्र प्रसाद प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम है, क्योंकि एक बहुत सरल परिवार में जन्म लेकर उन्होंने देश में राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया और मैंने आम लोगों को ये बताया कि मैंने एक अपना विचार, अपना उद्देश्य अच्छा रखने पर, और आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने भाग लिया अधिवक्ता का प्रोफेशन छोड़कर। जो भी बोला जाए कम है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर नगर विधायक अजीत शर्मा के कांग्रेस कैंप कार्यालय में एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समारोह में बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे सादगी और उच्च विचारों के प्रतीक थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने संघर्षों से जीरादेई के एक साधारण गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। डॉक्टर आनंद ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनके आदर्शों और निस्वार्थ सेवा को प्रासंगिक बताया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब अर्थ और बाहुबल का प्रभाव बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अध्यक्ष सोइन अंसारी, सुनंदा रक्षित, इंजीनियर रवि कुमार, उषा रानी, खुशबू देवी, शिवशंकर सिन्हा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों को अपनाने और उनके योगदान को स्मरण करने का आह्वान किया। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। इस अवसर पर हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जहाँ तक मौजूदा दौर में जब राजनीति में पैसा, ताकत ये सब हावी हो गया है, उस समय हम लोगों को याद करने की जरूरत है, नई पीढ़ी को याद करने की जरूरत है कि किस तरह एक साधारण परिवार का लड़का जो कि पढ़ने के लिए जीरादेई से कलकत्ता गया था और हवाई चप्पल पहन के गया था और उसने एक आम आदमी से लेकर भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। आज वह दौर बदल चुका है और अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो सचमुच ऐसे लोगों को तरजीह देनी होगी, समाज के लोगों को, जो समाज के आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जो ईमानदार हो, जो समाज सेवी हो, या नहीं कि जिनके पास पर्याप्त पैसा हो, जिसके पास पूरी ताकत हो। इसलिए आज हम तमाम लोगों को जो अभी गिरता हुआ स्तर है भारतीय राजनीति का, उसको बचाने का एकमात्र जो रास्ता है वह है राजेंद्र प्रसाद जी के बताए रास्ते पे। राजनीति में शुचिता ला सकते हैं, ईमानदारी ला सकते हैं और देश प्रेम की भावना को और ज्यादा प्रगाढ़ित कर सकते हैं। भागलपुर के हबीबपुर इलाके के रहने वाले एक किशोर ईशांत चौधरी उर्फ बादल को मामूली विवाद में
चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। यह घटना शनिवार शाम की है, जब ईशांत अपनी साइकिल से काम खत्म कर वापस अपने घर लौट रहा था। ईशांत बादल ने बताया कि कड़ोड़ी बाजार स्थित अस्ताना मजार के पास उनकी साइकिल गलती से सामने से आ रहे एक युवक से सट गई, जिसके बाद युवक ने गुस्से में आकर उसे लात मारकर गिरा दिया। जब ईशांत ने खुद को बचाने की कोशिश की तो युवक ने जेब से चाकू निकालकर उसके बाएं कंधे, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार कर दिया। घटना में ईशांत घायल होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी युवक मौके से पेट्रोल पंप की ओर भाग निकला। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने ततारपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची ततारपुर पुलिस ने घायल ईशांत को उठाकर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं ईशांत के बयान पर ततारपुर थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इधर इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाजार कब? शनिवार को। तो कहाँ जा रहा था? करोड़ी बाजार। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद? स्टेशन के बगल में जो मस्जिद है वहाँ पे घटना हुई। क्या हुआ? एक अनजान व्यक्ति वहाँ पे आके साइकिल सटने में मारपीट किया, फिर छुरी मार के वापस। किसका साइकिल सटा था? मेरा। वो व्यक्ति के साथ? उसके बाद क्या हुआ? मारपीट किया, सर ने पाया, छुरी मार के वापस। तुम पहचानता है उसको? हाँ, पहले नहीं देखा कभी? तो कहाँ छुरी मारा था? एक जांग में, हाँ, 2 जांग में और पेट में एगो और हाथ में एगो। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे पुलिस को बोला। अच्छा। तब सदर हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से दवा पापा को फोन किए, फिर पुलिस आया, फिर सदर हॉस्पिटल गया, वहाँ पे दवा किया, फिर मायागंज भेज दी। पुलिस वाला भर्ती करके घर। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? पूरा नाम बोलो। ईशांत कुमार। ईशांत कुमार। कितने उम्र है? 15। पिताजी का नाम क्या है? मलको चौधरी। घर कहाँ है तुम्हारा? घर करोड़ी बाजार। जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र में चिकित्सकों की अनुपस्थिति और व्यवस्थाओं की अनदेखी मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। दरअसल शुक्रवार को हुई घटना ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। जब सड़क दुर्घटना में घायल महिला को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो लगभग 1 घंटे तक उसे चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, जिसका परिजनों ने काफी विरोध किया। चिकित्सा पदाधिकारी ब्रजभूषण मंडल ने महिला को बिना जांचे मृत घोषित कर दिया, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए। स्वास्थ्य केंद्र में अन्य चिकित्सकों जैसे दंत चिकित्सक भाग्य नारायण चौधरी की भी नियमित अनुपस्थिति ने मरीजों की समस्याएं बढ़ा दी है। वहीं पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर चिकित्सा पदाधिकारी ने न केवल जवाब देने से इनकार किया, बल्कि दुर्व्यवहार करते हुए मोबाइल छीनने और बाहर निकालने का प्रयास किया। एक और गंभीर मुद्दा यह है कि चिकित्सा पदाधिकारी ब्रजभूषण मंडल स्वास्थ्य केंद्र के पास ही अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं, जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनका ध्यान कम है। इस स्थिति ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं को प्रभावित किया है। साफ सफाई की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। गर्भवती और धात्री महिलाओं के वार्ड के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। सरकार स्वास्थ्य केंद्र की स्वच्छता के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसका असर यहाँ नहीं दिखता है। स्थानीय नागरिकों और मरीजों ने प्रशासन से अपील की है कि वे स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही पर सख्त कदम उठाए और चिकित्सा सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करें। क्या परेशानी है सर आपको? परेशानी मेरा कलेजा में दर्द है, खांसी है, बुखार रहता है, चक्कर आ जाता है। कितने दिन से घूम रहे हैं सर आप? 2 दिन तो पहले चले गए, इतना भीड़ में क्या करेंगे, लेकिन आज फिर 12 बजे लाइन में लगे हुए हैं। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं? मतलब कोई डॉक्टर की अभी चिट्ठा भी नहीं कटा मेरा, लेकिन नंबर दिखा रहे हैं, आधार कार्ड भूल गए थे इसलिए है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मतलब डॉक्टर के पास हम गए नहीं किया, अभी तो लाइन में लगता है, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा।
भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में एक अनूठा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को जुर्माना भरने के साथ साथ एक विशेष पहल के तहत हेलमेट प्रदान किया गया। जुर्माने की राशि 1000 देकर वाहन चालकों को हेलमेट दिया गया ताकि वे भविष्य में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कर सके। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने आम जनता से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सकारात्मक प्रयास बताया। इस तरह के अभियान न केवल नियमों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभियान कई दिन से चल रहा है और ये लगातार चालू रखना है क्योंकि हम लोगों की भी समाज के प्रति जिम्मेवारी है। बराबर फाइन हो रहा है पीछे वालों का और एक्चुअली यहाँ स्मार्ट सिटी है, ICCC है तो ऑटोमेटिक चालान कटता है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि 2 आदमी बैठते हैं तो एक आदमी हेलमेट लगाए हैं, अगर कहीं खुदा न खास्ते एक्सीडेंट हो तो पीछे वाले का सिर भी तो वही उतना ही वैल्यू रखता है जितना आगे वाले का। तो सिर में चोट होने से ज्यादा फैटेलिटी का डर रहता है या ज्यादा डैमेज होने का डर रहता है। तो सरकार का एक प्रावधान है, नियम है कि दोनों आदमी को हेलमेट लगाना है, 2 ही आदमी बैठना है और दोनों को हेलमेट लगाना है। और अगर कोई नहीं लगाए तो 1000 रुपये का फाइन है। तो फाइन प्रतिदिन 7 लाख 8 लाख अभी भी हो जा रहा है। तो या तो और लगभग लोग पीछे बैठने वाले ही बिना हेलमेट के चलते हैं। हम लोगों का दायित्व बनता है कि लोगों में जागृति लाएं। इसलिए हर चौक चौराहा पे, हर एक चौक पे अलग अलग दिन पे हम लोग कर रहे हैं ताकि उस जगह आम जन लोग जान पाए